अरे हाँ, मुझे ना सास बनना नहीं आता। अरे मैं अपनी बहू को ना बेटी की तरह रखती हूँ। पता है मेरा दामाद भी यही कहता है कि मम्मी जी आप बहुत ही सीधी साधी और महान सास हो। पता है आपको मेरा दामाद मेरी बहुत तारीफ करता है। जब देखो फोन पर लगी रहती है और अपने आप को इतनी महान और सीधी बताती हैं जैसे इनसे महान और इनसे सीधा दुनिया में कोई और नहीं। हाँ, जब देखो बुराई कर। अरे बहू एक बात कहूँ, तुम्हें ना बहुत ही सीधी साधी सास मिली है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी। नहीं तो आजकल के जमाने की सासू माएं बहुत ही बुरी और भयानक होती हैं। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और सब लोग, मेरा दामाद भी मेरी तारीफ करता है। पता है बहू अगर पेट से हो तो ससुराल वाले बहू को कुछ महीनों के लिए मायके भेज देते हैं। मैंने तुम्हें मायके नहीं भेजा, मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा है। अरे अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब तुम्हें इतनी अच्छी सास मिली है। मम्मी जी आप खाना बना दोगे, वो मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे बहू पगला गई है क्या? अरे इस अवस्था में बहू को घर के सारे काम करने चाहिए। अब तुम मुझे बोल रही हो खाना बनाने के लिए? बहू जा तू खाना बना, अपने लिए भी बना और मेरे लिए भी बना। अरे इस अवस्था में काम करेगी तो जच्चा बच्चा दोनों के लिए अच्छा रहेगा। जा। अरे बेटा अब मैं तुझे क्या बताऊं, जब से बहू को बच्चा हुआ है बहू तो बस आराम फरमाती रहती है। आज मैं काम करके थक गई हूँ। पता है मैं किचन में गई, मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज में से भिंडी निकाली, उस भिंडी को अच्छे से धोया, फिर कपड़े से अच्छे से साफ किया, फिर उस भिंडी को काटा, फिर मैंने गैस ऑन किया, गैस पर कढ़ाई रखी, उसमें तेल डाला और तेल के साथ सारे मसाले डाले, फिर मैंने भिंडी डाली और फिर ऐसे तैसे करके मैंने भिंडी बनाई और फिर मैंने चपाती बनाई। और हाँ, डिब्बे में से चावल निकाले और चावल में से कंकर निकाले, उन चावल को अच्छे से धोया, फिर उन चावल को गैस पर रख दिया और एक कुकर में डाल के। पता है इतना काम कर करके मैं थक गई हूँ और वो कलमू ही कब से आराम फरमा रही है। ये मम्मी भी ना सीधा सीधा बोल देती कि चावल भिंडी और रोटी बनाई है, लेकिन नहीं, पूरी प्रोसेस बतानी है कि आज मैंने क्या बनाया है। हाँ, अरे ठीक है तू जल्दी से आजा, मैं फोन रखती हूँ। हाँ ठीक। बहू बहुत दिन तुमने आराम फरमा लिया, अब बहू घर के काम तुम्हें संभाल लेने चाहिए। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना जोर नहीं है कि इस बुढ़ापे में मैं घर के काम करूं। बहू तुम्हारी ननद आने वाली है, शाम तक आ जाएगी, तो बहू ननद के लिए कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए बना दे। हाँ जा बेटा, बहुत आराम कर लिया तूने, अब तो घर के काम कर। हाँ जी मम्मी जी। मेरी बच्ची, भाभी के होते हुए मेरी बेटी को चाय बनानी पड़ी। सत्यानाश हो कदमोही का, जब देखो आराम फरमाती रहती है। अरे माँ आपको पता है मैं तो अपनी सास की हर एक बात मानती हूँ, उनकी कोई भी बात नहीं टालती, उनकी हर एक बात मानती हूँ, पर भाभी नहीं मानती। अब ननद रानी ना आग में घी डालने का काम करेगी। अरे बहू तुम्हें सीधी साधी सास मिली है, तुम अपनी सीधी साधी सास का बहुत फायदा उठाती हो। अगर तुम्हें टेढ़ी सास मिलती तब तुम्हें पता चलता कि आजकल की सासू माएं कैसी होती हैं। पता है इसने मेरे लिए चाय बनाई जबकि चाय तुम्हें बनानी चाहिए थी। अरे मेरी बच्ची किचन में गई, अलमारी खोली, अलमारी में से पतीला निकाला, पतीले में पानी डाला, पत्ती डाला, चीनी डाली, फिर गैस ऑन किया, फिर उस पतीले को गैस पर रखा, फिर उसमें दूध डाला, तब जाके मेरी बच्ची ने मेरे लिए चाय बनाई। बेचारी मेरी बच्ची कितना काम करती है मायके में आकर। रहने दो माँ, भाभी की तबीयत सही नहीं होगी, है ना भाभी? अरे बस कर बेटा, अपनी भाभी की तारीफ मत कर। अरे ये तो संस्कारों की बात है, इसकी माँ ने यही तो संस्कार दिए कि ससुराल जाकर अपनी सास और अपनी ननद से काम करवाना, खुद मत करना। बस करो मम्मी जी,
भगवान बचाए, आप जैसी सीधी सास से जितना आप अपने कामों की गिनती करते हो ना, मैं अपने कामों की गिनती गिनवाऊं ना तो आप गिनती भूल जाओगे। भगवान बचाए आप जैसी सीधी सादी महान सास से। मम्मी जी, आप मेरी माँ के दिए हुए संस्कारों पर उंगली उठा रहे हो। ये उनके दिए हुए संस्कार ही हैं जो मैं चुपचाप आपके अत्याचार सहती आ रही हूँ। लेकिन अब नहीं सहूंगी। अगर मेरी बात बुरी लगे तो हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। पर आज मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगी। जो मन में आएगा वो कहूंगी। मम्मी जी, अगर आप इतनी ही सीधी हो तो एक बात बताओ, आपकी जो ननद है, इकलौती ननद, हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पर रहती है, लेकिन आज तक वो आपसे मिलने नहीं आई, हमारे घर में नहीं आई। आपकी सास अभी तक जिंदा है, आपकी देवरानी जेठानी सब, लेकिन कोई भी सीधे मुंह आपसे बात नहीं करता। मम्मी जी, बताएंगी क्यों? आप अपने ही बेटों को भड़काती हो, उनके कान भरती हो, झूठी मूठी चुगलियां करती हो और घर में फूट डालो शासन करो की नीति अपनाती हो। आप और आपकी बेटी मिलकर। अगर मम्मी जी आप जैसा मैं भी करने लगूं तो क्या होगा मम्मी जी? मम्मी जी, एक बात बताओ, जब आपकी पोती बड़ी होगी और आपके बारे में बुरा भला कहेगी, आपको कैसा लगेगा मम्मी जी? अब मैं आपकी बहू ही नहीं, आपके बेटे की पत्नी नहीं, अपनी बेटी की माँ भी हूँ। मुझे तो अपनी बेटी का ख्याल रखना है। आपको तो अपनी पोती की और मेरी यानी कि अपनी बहू की कोई फिक्र ही नहीं है, बस ननद की फिक्र है। आपको ना अपनी बहू और पोती से कोई मतलब नहीं है, आपको बस अपनी बेटी की ही फिक्र है ना मम्मी जी? क्योंकि आप तो बहुत सीधी हो, लेकिन अपनी जुबान से। मम्मी जी, मुझे आपकी तरह सीधा नहीं बनना, मैं आपकी तरह सीधी बहू नहीं बनना चाहती, समझ में आया? आगे से ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपकी तरह इतनी सीधी नहीं हूँ।